भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर टू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की देश विदेश की टॉप 10 खबरें। सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट पार्क का संग बुनियाद, अरबों डॉलर की आएंगी लागत। ताजिमत पर त्रिपुरा के वजीर आला ने कहा, गाय पाल लेते तो नौजवान तो अब तक कमा लेता 10 लाख रुपए। गुजरात में भूत पूर्णिमा पर 300 दलित करेंगे अपना मजहब तब्दील, अपनाएंगे भूत मजहब। इंटरनेट पर वायरल हुई 3 की तस्वीर अब फिल्म में बनेंगे मोदी। महबूबा मुफ्ती ने सिविल सर्विसेज इम्तिहानात पास करने वाले जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। लाल किला गोद लेने का मामला, हुकूमत पर बरसी कांग्रेस, पूछा कौन सी होंगी अगली इमारत। उसामा बिन लादेन को मारने में अमेरिका की मदद करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर को जान को खतरा। लाल किले की तक देखभाल क्यों नहीं कर सकती हुकूमत, ममता बनर्जी। सुमाल कंटर ने हिंदू मुसलमान सियासत को किया दरकिनार, अब ये है पार्टी का नया मंसूबा। नीतीश कुमार वजीर आजम से 2 मई को बिहार को खुसूसी रियासत देने का करेंगे मुतालबा। नांदेड़ में अल फुरकान फाउंडेशन की जानिब से एक इजलास आम का एहतमाम किया गया था। अल फुरकान फाउंडेशन की जानिब से शहर के मदीनातुल हाई स्कूल ग्राउंड में बाउनवान औलाद की तरबियत पर एक इजलास आम मुनक़द किया गया। इस इजलास आम में एडवोकेट फैज सैयद ने औलाद की तरबियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज वालिदीन की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दीन की सही तालीम और तरबियत और कुरान व हदीस की रोशनी में दे। वालिदीन अगर अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल कर इनकी सही तरबियत करेंगे तो वो दीन के दाई और मुल्क में अमन व अमान का पैगाम पहुँचाने का काम अंजाम देंगे। इसी तरह मोहम्मद काजिम हफीजुल्लाह ने इसी जलसे आम में बानवान दीन में पूरे दाखिल हो जाए पर मैंने खैद रोशनी डाली। मोहम्मद काजिम ने अपने खिताब में कहा कि आज मुल्क के हालात चाहे जो भी हो, लेकिन मुसलमानों को दीन इस्लाम की तालीमात पर मुकम्मल तो अमल करना चाहिए। इस इजलास आम में ख़वातीन के लिए अलहदा पर्दे का एहतमाम करते हुए बैठने का नज़म किया गया। इस इजलास के अख्ताम के बाद सवाल व जवाब का खुला सेशन रखा गया था। इस इजलास में सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन व बुजुर्ग अफराद ने शिरकत दर्ज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में जो टॉपिक था इस्लाह माशरे के अंदर जो ख़ास तौर से जो मुझे टॉपिक दिया गया था वो औलाद की तरबियत था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये समाज का एक बहुत ही जो इसका हॉट टॉपिक है, सुलगता हुआ मसला है कि हम अपनी औलाद की सही से तरबियत नहीं कर पा रहे या बच्चों का बिगाड़ हमारे सामने वाज़ेह है। वालिदैन पूछते हैं, कंप्लेन करते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि यहाँ मौजूद लोगों को औलाद की तरबियत कैसे की जाए उस ताल्लुक़ से कुछ रहनुमाई नुकात रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कुरान और सुन्नत से कुछ ऐसे नुकात लोगों के सामने रखें जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक बेहतर अंदाज़ से अपनी औलाद की जो है तरबियत कर सकते हैं। और मौजूदा हालात में कुछ हम ऐसे वाक़यात भी आ रहे हैं कि डिप्रेशन पैदा हो रहा है, तनाव, तो इस सूरत हाल किस तरह से? देखिए, औलाद की तरबियत में ये बड़ा अहम मसला है कि बच्चों की हम तरबियत अगर सही से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को डांटना डपटना, एक्स्ट्रा प्रेशराइज़ करना, जिसके नतीजे में हमने देखा हाल में कि बहुत छोटे छोटे बच्चों ने ख़ुदकुशी की अदा की। तो लिहाजा हमें चाहिए कि बच्चों को उनकी जहनीत, उनकी समझ, उनकी सलाहियत के एतबार से जो है उनको हम काम दें और उनसे उसी चीज़ की तवक्को रखें। और किसी चीज़ में वो कमज़ोर होते हैं तो उनकी मदद करें और उनको सपोर्ट करके उस फील्ड में मजबूत करने की बहरहाल कोशिश करें, ना कि उनको डांट डपट करके उनको डिप्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। आज का प्रोग्राम जो यहाँ पर अल फुरकान सोसाइटी की जानिब से मुकर्रर किया गया था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमान चाहे जो भी मकतब फ़िक्र के हों, उनके अंदर एक इत्तेहाद का पैगाम जाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की दीन की तरफ तमाम मुसलमान जुड़ कर रहें बग़ैर किसी की जो सो फ़िक्र किए बग़ैर। चाहे हिंदुस्तान के हालात इस मौके पर जो भी हों, मुसलमानों को चाहिए कि अपने दीन पर क़ायम रहें और हिंदुस्तान के रहने वाले हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या जू हो, उनके साथ इस्लाम का जो हुस्न सलूक है वो हुस्न सलूक पेश करके अपने अखलाक, अपने कैरेक्टर के ज़रिए दीन की बात उन तक पेश की जाए। यही हमारा बुनियादी मकसद आज के प्रोग्राम का है और तमाम प्रोग्राम का भी। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़।
नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।